अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी जो कि तकरीबन पूरी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर कर रहे हैं, इस पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ रेंज ऑफ द ऑर्डिनरी इंफ्रारेड रीजन। तो 4 ऑप्शन हैं, 0.8 to 2.5, 2.5 to 16 माइक्रोमीटर एंड 16 to 1000 माइक्रोमीटर एंड 400 to 800 नैनोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है 2.5 to 16 माइक्रोमीटर। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, डिफॉर्मेशन, एवरी वन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन स्ट्रेचिंग है। क्यों? क्योंकि बेंडिंग और डिफॉर्मेशन एक ही बात है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रेचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एज इन प्लेन बेंडिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग, वैगिंग, नन ऑफ दीज। तो कह रहा है वो कि प्लेन बेंडिंग में कौन सा है इसमें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉकिंग, क्योंकि ट्विस्टिंग और वैगिंग जो है वो आउट ऑफ प्लेन होते हैं बेंडिंग के, और जो रॉकिंग और सीजरिंग है ये इन प्लेन होते हैं। व्हाट इज़ द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन क्या है वो कितने हैं, ठीक है। ऑप्शन है 5, 6, 4, नन ऑफ दीज। तो देखिए नंबर ऑफ वाइब्रेशन इस तरह से निकालते हैं इसके लिए, क्योंकि ये लीनियर मालिक्यूल है, इसके लिए फार्मूला है 3n-5। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 है, 3 × 3 9-4। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी आ गई, 4। तो इधर करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म कैन अ सॉलिड सैंपल बी स्टडीड बाय द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एज अ मल, एज अ सोल्यूशन, एज अ केबीआर डिस्क, एनी ऑफ दिस। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉलिड सैंपल को स्टडी करने के लिए हम एज अ मल भी उसको ले सकते हैं, केबीआर डिस्क की फॉर्म में भी ले सकते हैं, और एज अ सोल्यूशन भी। तो करेक्ट ऑप्शन है एनी ऑफ दीज। Which of the following can be used to prepare the mull of a solid sample for the IR study? तो इसके लिए हम नुजोल भी जो है यूज़ कर सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी यूज़ करते हैं, हेक्सा क्लोरो ब्यूटाडाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर आयर स्टडी या आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें क्या है, वाटर भी हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, एसीटोन भी नहीं यूज़ कर सकते, इथेनॉल भी। तो इसमें से कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन जे वाला है, नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर आयर स्टडी। आयर स्टडी के लिए कौन सा नहीं यूज़ होता, ठीक है। तो यहाँ पे इथेनॉल देखें तो इथेनॉल आयर स्टडी के लिए यूज़ नहीं करते एज अ सॉल्वेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ होता है, और कार्बन डाइसल्फाइड भी यूज़ होता है, क्लोरोफॉर्म भी। तो ये वाला ऑप्शन है करेक्ट। Strong band require air radiation to vibrate. Shorter wavelength, medium wavelength, greater wavelength, none of these. तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन चाहिए होती हैं, और एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ शॉर्ट होगी। तो हमें कौन सी वेवलेंथ चाहिए होंगी, शॉर्टर वेवलेंथ की। मीडियम वेवलेंथ, ग्रेटर वेवलेंथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है शॉर्टर वेवलेंथ। The formula for calculating possible number of vibrations for non-linear molecule, 3n-6, 3n-5, 3n-4 और 3n-2। तो करेक्ट ऑप्शन है नॉन लीनियर के लिए फार्मूला था 3n-6, ये लीनियर के लिए होता है 3n-5। Interferogram is essentially a plot of plot of intensity versus frequency, speed, time, none of these। तो करेक्ट ऑप्शन है टाइम। व्हाट इज द बेस वैल्यू फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 17, 15, 2250 per centimeter is the base value for the absorption of bonds NH, CH, OH, C डबल बॉन्ड N। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N। Fermi resonance is often observed by aromatic compounds, nitro compounds, amino compounds, carbonyl compounds। तो correct option है D। When a fundamental vibration couples with overtones, the coupled vibration is called differential band, combination band, dipole moment, Fermi resonance। तो correct option है Fermi resonance। As a wave number increases, wave energy
इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन कांस्टेंट, नो रिलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीजेज। आया स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो कॉल्ड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक। तो करेक्ट ऑप्शन है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेयर आईआर रीजन इज बिटवीन विजिबल एंड आईआर, विजिबल एंड फार आईआर, माइक्रोवेव एंड आईआर, माइक्रोवेव एंड फार आईआर। तो करेक्ट ऑप्शन है विजिबल एंड आईआर। Which of the following affects the IR spectra of the compound? Inductive effect, hydrogen burning, conjugation, all of above। तो IR spectra पे ये तीनों effects जो है वो affect करते हैं। तो correct option है D, all of the above। A fundamental band is recorded when transition happen between V2 and V3, V1 and V3, V0 and V1, V0 and V2। तो correct option है V0 to V1। The energy difference between any two vibrational levels in harmonic oscillator is 2hv, 2hcv bar, hv, v bar of photon। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 2hv। अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर में ना होता तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता hv, लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर में है ये, तो करेक्ट ऑप्शन है 2hv। The radiation source in IR spectrometer is Nernst glare of p block element, Nernst glare of oxides of, तो ये वाला है correct option B। ठीक है, Nernst glare of oxides of zirconium and yttrium। The distinguish between cis and trans varieties of a compound in IR spectrum are observed। तो cis और trans में क्या फ़र्क होता है कि ये हमारे पास जो absorption frequencies बताते हैं, ठीक है, तो ये 1500 पर सेंटीमीटर से above होता है। If a fundamental band occurs at 800 per centimeter, then second overtone may occur at। तो देखें जब सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन किधर है, V0 से V1 की तरफ, ठीक है, V1 की तरफ, तो ये 8 से डबल हो गया 16 हो गया। तो सेकंड कहाँ से स्टार्ट होगा, V2 से V3 की तरफ, तो ट्रिपल होके यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2400 पर सेंटीमीटर। विच कंपाउंड कैन हैव सेम पैटर्न ऑब्जॉर्प्शन इन फिंगरप्रिंट रीजन। यहाँ पे आइसोमरिज्म है ऑप्शन, एनेंशियोमर्स है, डायस्टीरियोमर्स, आइसोटर्स, आइसोस्टेर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एनेंशियोमर्स, क्योंकि एनेंशियोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। इनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर्स, सारी चीज़ें सेम होती हैं। ये सिर्फ एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, इसलिए ये फिंगर प्रिंट रीजन में इनका सेम पैटर्न ऑफ ऑब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट रीजन इज 1600 टू 300 पर सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर टू 400 पर सेंटीमीटर, 1500 टू 300 पर सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 1500 टू 400 पर सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म मटेरियल इज यूज इन आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे कौन सा यूज़ होता है आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिज्म, सोडियम क्लोराइड या फिर एल्कली मेटल्स का प्रिज्म बना होता है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आर, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, सेम होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं या डिफरेंट होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रॉम हुक्स लॉ द वैल्यू ऑफ के रिप्रेजेंट, हुक्स लॉ के मुताबिक वैल्यू ऑफ के क्या होता है, के को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। इन आयर रीजन द ऑब्जर्व्ड एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो आयर स्पेक्ट्रम में जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड एनर्जी होती है, ठीक है, वो एटम के स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती। तो करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। थैंक यू सो मच।